नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के शिक्षा मनोविज्ञान के पहले पार्ट में। दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान से आपका 5-6 नंबर का होता है। सी टेट में, यूपी टेट में, जो भी टेट परीक्षाएं होंगी उसमें से आपका 5 या 6 नंबर का आता है। हम लोग आपकी अच्छी से मदद कर सकें। दोस्तों, हमारा चैनल सिंबल सीटेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर ले जाना चाहिए। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, आपके टेट से संबंधित जो भी कंटेंट होगा हम आपको प्रोवाइड कर देते रहते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम जितने भी पीडीएफ फाइल होंगे, ये भी पीडीएफ फाइल वहाँ भी मिल जाएगी आपको, तो हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा आज 17 तारीख है और आज पूरे देश में मोदी जी ने चौथा यानी लॉकडाउन, जितने भी पीडीएफ फाइल होंगे, ये भी पीडीएफ फाइल वहाँ भी मिल जाएगी आपको, तो हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा आज 17 तारीख है और आज पूरे देश में मोदी जी ने चौथा यानी लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों ये, तो आपको पता होना चाहिए। पूरे देश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, यानी 31 मई तक वो कर दिया गया है। तो लॉकडाउन के चलते कम से कम ये तैयारी तो हम कर सकते हैं अपनी, जो हमारी आगामी परीक्षा में बहुत काम देगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का शुरुआत हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे बना, क्या था, सब कुछ बताएंगे इसमें, ताकि आपको सीटेट परीक्षा में या फिर जो भी कोई परीक्षा आप देंगे तो उसमें दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान किन दो शब्दों से बना है दोस्तों? शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अब हम यहाँ शिक्षा की बात करें तो व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा क्या है? व्यवहार का परिमार्जन। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया है तो एक शब्द बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। जो एजुकेशन यानी हम अंग्रेजी शब्द में उच्चारण करते हैं, लेकिन ये है कहाँ का शब्द? लैटिन भाषा शब्द है ये। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है ये एजुकेशन, जिसका अंतर यानी जिसका हम लोग कह सकते हैं अंदर से बाहर निकालना। ई फॉर अंदर से, ड्यूज फॉर बाहर निकालना, अर्थात अंदर से बाहर की ओर अपनी प्रतिभाओं को शिक्षा के द्वारा निकालना क्या कहलाता है? एजुकेशन यानी मनोविज्ञान। ये आपका कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। 5-6 नंबर आपको एक वीडियो से मिल जाएंगे। सॉरी, एक वीडियो से नहीं बल्कि 2 वीडियो से मिल जाएंगे। 2 वीडियो में ये सारे कवर कर दूंगा। ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में इसका जल्दी आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो इसकी अपडेट्स मिलती रहें और आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनको संबंधित आपकी मदद होती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहाँ पहले पॉइंट में हम पढ़ते हैं, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। ठीक है दोस्तों, अब यही क्वेश्चन बन जाता है, शिक्षा किस किस धातु से लिया गया है? संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? शिक्ष धातु से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। शिक्षा का एक समानार्थी शब्द विद्या भी होता है। विद्या शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, इनमें अंतर है। आप कभी इनको एक मत कर कीजिएगा क्योंकि इनके दोनों के अलग अलग मतलब हैं। ठीक है, जानना और सीखना सिखाना में बहुत अंतर है दोस्तों। ठीक है, हाँ, लेकिन विद्या विद धातु से लिया गया है और शिक्षा शिक्ष धातु से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्षा 3 तरह की होती है दोस्तों। तो इसमें पहले पॉइंट है आपका औपचारिक शिक्षा, यानी वह शिक्षा जो हमें विद्यालय के द्वारा मिलती है। और दूसरा पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा, वह शिक्षा जो घर, समाज, मंदिर यानी हमारे जो समाज द्वारा मिलती है, जैसे बड़ों के पैर छूना या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ गए होंगे। घर, समाज, मंदिर यानी जो हमें शिक्षा घर द्वारा या समाज द्वारा दी जाती है।
और निरौपचारिक शिक्षा होती है दूरस्थ शिक्षा, यानी दूरस्थ शिक्षा से आप समझ सकते हैं अखबार, टेलीविज़न और आज का आपका इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें ये क्या है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम है। ठीक है दोस्तों। अब शिक्षा से संबंधित कुछ महान व्यक्तियों ने हमें परिभाषाएं दी हैं, ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं दोस्तों 1 नंबर में, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी को आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को आप सब लोग जानते होंगे। तो सॉरी, स्वामी विवेकानंद जी को आप सब लोग जानते हो। उन्होंने एक बात कही थी शिक्षा के बारे में। क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने कहा था कि मनुष्य को पूर्ण निहित पूर्णतः को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णतः को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी मनुष्य पूर्ण तरीके से, निहित पूर्ण तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, वह क्या है? शिक्षा है। ठीक है। हमारे गांधी जी ने भी, बापू जी ने भी एक बात कही थी। क्या कहा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने एक परिभाषा दी थी शिक्षा के बारे में। उन्होंने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। गांधी जी का आपको ये परिभाषा बहुत जगह पूछी जाती है दोस्तों। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो, शिक्षा यह परिभाषा किसने दी है, बस फिर आगे ये परिभाषा लिख दी जाएगी जो दी है शिक्षा से मेरा अभिप्राय, ये पूरी लाइन लिख दी जाएगी। फिर नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्वामी विवेकानंद, जॉन ड्यूवी, गांधी जी, अरस्तु। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैं बताऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है। तो जॉन ड्यूवी दोस्तों, ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जॉन ड्यूवी और जॉन ड्यूवी एक ही है। उनको कहीं कहीं जॉन ड्यूवी भी बुलाया गया है और कहीं कहीं जॉन ड्यूवी भी बुलाया गया है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इस चीज़ से, वो एक ही इंसान है। एक व्यक्ति हैं क्रो एंड क्रो, वो भी आगे आएंगे। उनकी बहुत परिभाषाएं आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी। तो दोस्तों हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा था? शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास करना है जो इसे अपने वातावरण को नियंत्रण करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने में योग्य बनाती है। ठीक है दोस्तों, जॉन ड्यूवी ने कहा था शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास करता है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रण करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की इनकी परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं अरस्तु। अरस्तु का तो सब कुछ है ही। अरस्तु के तो आप कभी मत भूलिएगा, तो अरस्तु से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से इनकी भी परिभाषा इन्होंने क्या कहा था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये अरस्तु की परिभाषा है। ये जरूरी नहीं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, लेकिन इन्होंने ये परिभाषा दी थी, तो आप इनको याद रखिएगा हमेशा। बहुत ही सिंपल से दो लाइन में है, 2 लाइन में नहीं, सॉरी 1 ही लाइन है ये तो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इस तरह से कोई परिभाषा आती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो आप बता देंगे, तुरंत ही आपको टिक लगाएंगे, अरस्तु जी ने दी थी ये परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी जो थे, ये भी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक परिभाषा दी थी अपने, एक नहीं सॉरी, इन्होंने तो बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन चुनिंदा परिभाषाएं जो हमारे इसमें मनोविज्ञान में रखी गई हैं, जो बच्चों से संबंधित है। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। इनकी भी परिभाषा आ जाती है। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्ति का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, दोनों सेमेस्टर में ये बहुत परिभाषा आती है पेस्टोलॉजी की, कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्ति का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रॉवेल की। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। फ्रॉवेल की एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, क्या है वो? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। यानी जो अंदर से वह सोचता है वह उसी तरीके से व्यवहार करता है। ये क्या किसने कहा था? फ्रॉवेल ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, यानी जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसका नाम दिया था रुडोल्फ ने, और इसके जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। भाई साहब कभी कंफ्यूज मत होना मेरे कि
अगर मनोविज्ञान के जनक आएंगे तो वो अरस्तु होंगे, और नाम दिया था किसने दिया था? रुडोल्फ ने। और रुडोल्फ ने क्यों नाम दिया था? इनकी एक पुस्तक आई थी जो अरस्तु से बहुत काफ़ी टाइम पहले ही आ गई थी, 1500 के समथिंग आई थी, 1502 आई थिंक। तो उन्होंने इसमें मनोविज्ञान का जिक्र किया था, उसमें साइकोलॉजी की बात की थी कि इस तरह का कोई शब्द है। तो फिर बाद में आके जनक, उनको जनक माना गया अरस्तु जी को। तो ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर शब्द की बात आए, नाम की बात आए, किसने नाम दिया है, तो रुडोल्फ थे वो, और जनक है इनके अरस्तु जी हैं। ठीक है, अब ये साइकी, तो दोस्तों ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। तो साइकी है और एक लोगस है। तो साइकी का मतलब होता है सोल यानी आत्मा, और लोगस यानी अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन, आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, हम उनको पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। ठीक है, पहले ये कोई अलग से वो नहीं था, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, उसमें से निकाला गया है। मनोविज्ञान को अलग से स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास 16वीं 19वीं 20वीं शताब्दी तक चलता रहा है। ठीक है, बहुत मनोवैज्ञानिक आते रहे, उन्होंने अपना अपना प्रयास किया और बताते रहे इसके बारे में। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द पहले रुडोल्फ ने दिया। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों मैंने कहा था ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लोग पूछते हैं, ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं। यानी आपके अगर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी हमारे सीटेट परीक्षा में। सीटेट परीक्षा ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप जिसको उसका हार्ड बनाओगे उतना ही हार्ड बनेगी, क्योंकि उसमें जितने भी होंगे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए ना, तब भी 60-70 नंबर के आप कर देंगे पेपर। और लेकिन 60-70 नंबर से भाई कुछ नहीं होता है, 82 तो कंपलसरी है ही फॉर ओबीसी। ठीक है, ओबीसी एसटी, तो इन लोगों के लिए 82 तो होना ही चाहिए, और जनरल के लिए तो 90-92 जाती है। तो चलो उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी हम बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले रुडोल्फ ने दिया। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। ठीक है, अब वुडवर्थ ने क्या कहा था? मनोविज्ञान, जो वुडवर्थ थे हमारे, इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने सबको मिला के, ये काफ़ी बाद में आए थे, इन्होंने सबको मिला के कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करती है। यानी अब ये मनोविज्ञान जिस आधारित है वो किस पे है? व्यवहार का है। ठीक है, अब व्यवहार का मनोविज्ञान किसको माना जाता है? जेवी वॉटसन। सब दोस्तों को पता होगा मेरे भाइयों। तो ये जो परिभाषा दी है वुडवर्थ ने, ये काफ़ी टाइम पूछ ली गई है आपके डीएड परीक्षा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पूछी गई है काफ़ी टाइम। शैक्षिक मूल्यांकन में पूछा गया है, आपका ये सब्जेक्ट है एक आपका शैक्षिक मूल्यांकन थर्ड सेमेस्टर में, उससे पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये जो परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले इनकी कभी कभी इनका ऐसे भी दिया गया है, मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, अब ये इसने चेतना का त्याग किया, और अब ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करती है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तैयार हो जाएगी दोस्तों। बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि, तो आगे की जो वीडियो होगी हम उसमें सब कुछ बताएंगे दोस्तों। और इसके जो बचा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो भी कंटेंट होगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह हम सब कुछ कराएंगे दोस्तों। बस आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ देखें। लॉकडाउन चल रहा है भाइयों, मोदी जी ने बढ़ा दिया है, तो आप कम से कम इतना ही, कुछ नहीं तो घर पे रह के स्टडी करना। काफ़ी लोग होंगे जो जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो कुछ ना तो करना ही होगा भाई मेरे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।